बहुत सुन ली सबकी, अब तो ट्रेडिंग करके ही रहूँ। कई बार स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि सर हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या क्या सर स्टॉक मार्केट हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, सर क्या म्यूचुअल फंड्स है, क्या एसआईपी है, सर ये सब क्या है? ठीक है, या हमें 12th के बाद स्टार्ट कर देना चाहिए? अगर आपको क्लियर है तो बेटर ही है। बट इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ, एज टू एज आपके सारे टॉपिक, आपके माइंड के सारे क्वेश्चंस, कोशिश करूंगा कि सारे टॉपिक क्लियर हो जाए। सो बने रहिए इस वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपको पूरा बिल्कुल बिंदास एकदम वन टास्क की गोली लो और एकदम समझने की कोशिश करना, ठीक है? तो मैं सबसे पहले आपको शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के बारे में या ट्रेडिंग के बारे में समझा देता हूँ, ठीक है? द शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट are trading a platform where a company raise capital by issuing a share to the public and investor buy and sell in a hopes of earning profit। मतलब ये मैंने पूरी डेफिनेशन पढ़ दी, मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर डेफिनेशन पे आऊंगा। कि इसका मतलब होता है, मान लो आपने एक 100 रुपए की चीज ली और उसे 120 रुपए पे बेच दी और आपका 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है? 100, ठीक है, और 120 रुपीज, तो 120 माइनस 100 रुपीज इक्वल्स टू 20 रुपीज आपका प्रॉफिट हो गया। ये एक जस्ट एन एग्जांपल है आपको बेटर क्विकली समझने के लिए, ठीक है? क्योंकि जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ उसकी क्लैरिटी देना मेरा फर्ज है, ठीक है? तो इसके साथ साथ मैंने जो आपको बताया कि कोई कंपनी होती है, वो क्या करती है, वो अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या करती है, इशू करती है अपने शेयर्स को, ठीक है? कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स, कुछ नंबर ऑफ शेयर्स वो इशू करती है अपनी, या तो पब्लिक को या तो इन्वेस्टर को। पब्लिक कौन? हम लोग क्लास, ठीक है, हम लोग, आप और मैं, ठीक है? और इन्वेस्टर्स मतलब जो आप शार्क टैंक पे देखते होंगे वो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है ना? फिर उनको बाय और सेल करने के लिए बोलती है इन होप्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये सिंपल सी बात है, ठीक है? समझ में आ गया? तो ये इसका मतलब होता है। बट इसके अलावा कि ये कहाँ पे काम आएगा सर, मतलब इसका मतलब क्या है कि सर ये जो प्रॉफिट है सर, हम तो बड़ा आजकल देखते हैं कि लोग 1 मिनट में पैसा बना लेते हैं। देखो ऐसा कहीं नहीं होता है कि आप 5,000 लगाओगे और अगले दिन वो 20,000 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है ना? ये डार्क रियलिटी है, इस रियलिटी को समझना है आपको, ठीक है? मैं बिल्कुल फेयर आपसे बात कर रहा हूँ, इस चीज को आपको समझना है कि किस तरीके से आपको उसको एजुकेट करना है। क्या करना है? अपने आप को एजुकेट करना है ताकि आप उस चीज की बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सके, ठीक है? एजुकेशनल एक तरीके से नॉलेज गेन करनी, ठीक है? सबसे पहले इसके बाद इसका एक और टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग? मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? कुछ मिनट्स का होता है, कुछ घंटों का होता है, कि आपने कुछ टाइम में लिया और कुछ टाइम में बेच दिया। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में होता है। ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एमएफ जिसे बोलते हैं, एसआईपी, उसमें आप मंथली करते हैं, कुछ अमाउंट ले लेते हैं और वो आप इन्वेस्ट करते जाते हैं। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं काफी टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बट बहुत ध्यान से करता हूँ, ठीक है? मैं उसके बारे में थोड़ा नॉलेज करता हूँ, ग्रीडनेस नहीं दिखाता हूँ, जल्दबाजी नहीं करता हूँ, थोड़ा समझता हूँ उस चीज को, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेता हूँ ताकि वो चीज मुझे क्लियर हो। समझ में आया? ऐसे ही सेम मैं आपसे होप करता हूँ कि आप उस चीज को समझे। समझ में आया? और अब इस चीज समझे कैसे सर, कैसे समझे? देखो, नोटबुक और पेन लेके बैठना भाई, ताकि क्लियर हो आपको। जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो क्लियर होनी चाहिए, मेरा थॉट आप तक पहुंचना चाहिए। क्लियर हो रही है मेरी बात, ठीक है ना? तो कैसे सर हम प्रॉफिट बना सकते हैं? तो प्रॉफिट से पहले सबसे पहले कारण समझिए कि कारण क्यों। अपने आप से सवाल पूछो कि भाई हमें ये करने का मन क्यों हो रहा है, क्यों एज अ करियर ऑप्शन, एज अ करियर ऑप्शन हम इसे क्यों चॉइस करें, ठीक है ना? एज अ करियर ऑप्शन या एज अ पार्ट टाइम इसको ऐसा क्यों ज्वाइन करें, ठीक है ना? क्योंकि बच्चे अक्सर स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं, तो इनको भी मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा है तो क्यों आ रहा है। सबसे पहला मैं एक गैस कर रहा हूँ, ज्यूम कर रहा हूँ कि आप अभी कोई ऐसी अर्निंग नहीं कर रहे होंगे, ठीक है ना? आप स्टूडेंट है, 10th और 12th में, क्या ही ज्यादा, अगर कर रहे हो तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, ठीक है? मैं ऐसा ज्यूम कर रहा हूँ कि आप अर्निंग नहीं कर रहे। अगर आप अर्निंग नहीं कर रहे तो आप खुद सोचो, क्या आपको इस चीज पे पैसे लगाने चाहिए या आपको सीखना चाहिए? मैं कहूंगा आप सीखिए इस चीज को, पैसे लगाइए, बट जब आप खुद अर्न करें, कोई नॉलेज मतलब कोई, क्या बोलते हैं उसे, अडेप्ट करें, ठीक है ना? मतलब उस चीज को क्लियर हो, आपको नॉलेज हो, इंक्रीज हो, आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज हो, तब उस चीज में जाके आप इन्वॉल्व हो। इससे पहले आप उसमें क्या करें, एक्सपीरियंस ले, नॉलेज ले, तब जाके आप पैसे उसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैसा ही आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। बट इस चीज को ध्यान रखना, मनी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, मनी इज नॉट अ लाइफ। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है ना? बट इस चीज को टॉपिक से नहीं भटकते अपने,
ये कारण क्या है? जैसे आज के टाइम में ना आप बहुत सोशल मीडिया पे देखते होंगे, आप स्क्रीन करते होंगे, गाड़ी दिखा दी, फ़ोन दिखा दिया, ठीक है ना? आप एकदम एकदम क्या हो जाते हैं, फोमो में आ जाते हो कि यार बड़ा बड़ा पैसा है इस चीज़ में। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? वो आपको सिर्फ़ उस वीडियो से ज़्यादा अच्छा कमा लेते हैं एज़ कम्पेयर टू अपने स्टॉक में, ठीक है? क्योंकि वो 10 में पैसा लगाते हैं और 9 में वो लॉस होता है और 1 में उनका प्रॉफ़िट होता है। देखो मैं इस चीज़ पे प्रॉपर बात नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग कि प्रॉफ़िट बना रहे हो तो अच्छी बात है, बट वो अपना 90% लॉस दिखाने के बजाय 10% प्रॉफ़िट ही दिखाते हैं, ठीक है ना? तो आपको इस चीज़ पे फ़ोकस करना है कि किसी को इन्फ्लुएंस होने के बजाय आप एक्सपीरियंस लो, ठीक है ना? आप सीखो हर एक चीज़ से, आप अंडरस्टैंड करो क्या चीज़ है, क्यों हो रही है। इसके बाद अगला टॉपिक है कब करें स्टार्ट। देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप सबसे पहले 10th और 12th होने के बाद काम हो जाइए, स्किल्स अडॉप्ट कीजिए, नॉलेज अडॉप्ट कीजिए, नई नई चीजें चीजें सीखे। जैसे आज के टाइम में मुश्किल नहीं है स्टॉक मार्केट समझना या पैसे लगाना, बट फर्क ये है, मैं कहता हूँ थोड़ा ठहर जाओ। क्या कहता हूँ मैं? थोड़ा सा ठहर ठहर जाओ ताकि आपको क्लियर होना शुरू करो चीजें। थोड़ा टाइम दो, ठीक है ना? हर एक चीज को क्या देना चाहिए, पेशेंस के साथ उसको टैकल करना चाहिए, ठीक है? जल्दबाजी करोगे आप ही का ही नुकसान होने वाला है इस चीज में, ठीक है ना? फिर इसके बाद तो थोड़ा सा टाइम लेना है, मतलब कब स्टार्ट करें, मतलब ये आपको डिसाइड करना है कब करना है, बट थोड़ा सा टाइम लेना है, थोड़ा सा उस पर रिसर्च करनी है, थोड़ा दिमाग लगाना है कि हाँ भाई क्या क्या प्रॉज है, कौन सी कंपनी है, क्या क्या परफॉर्म कर रही है, फिर जाके, क्योंकि बहुत हार्ड मनी होती है और उसको हम सही से इन्वेस्ट करें तो ही हमारे लिए वो बेटर है, ठीक है ना? इम्पैक्ट क्या होने वाला है? देखो इम्पैक्ट इंटरडे ट्रेडिंग में या स्टॉक मार्केट या मैं सब में ही कवर कर रहा हूँ, क्योंकि इन सब चीजों में या जितनी भी चीजें होती है इसमें हम ना बहुत एंजाइटी हो जाती है, कई बार हम थोड़ा रिस्क फ्री, क्योंकि रिस्क वाला काम है, काफी रिस्क होता है इसमें, हर एक चीज में रिस्क है, मैं अग्री करता हूँ, हर एक चीज में रिस्क है, इसमें भी रिस्क है, सॉरी। बट रिस्क के साथ साथ आपको इसमें टेंशन होने लगती है, आपका फोकस हट सकता है, ठीक है ना? इसको एज अ करियर ऑप्शन चुनने से पहले एक बार सोच लो कि हाँ भाई करियर तो बना लो, ठीक है, अच्छी बात है, बट थोड़ा थोड़ा कम एक बैक फुट पे खेलना, थोड़ा समझ में आ रही मेरी बात, ताकि आप उस चीज को समझ सके। थोड़ा टाइम देना, कहने का मतलब है सिर्फ टाइम देना, अपने आप को टाइम दो भाई अच्छे से। वाई? क्यों सर, क्यों टाइम दें? अभी क्यों नहीं हम स्टार्ट करें सर? अगर लॉस भी हो तो हम एकदम सीख भी जाएंगे। देखो मैंने आपको पहले ही बोला, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आप कोई अर्निंग नहीं कर रहे, तो यार आपके पापा मम्मी की बड़ी हार्ड मनी होती है, तो आप किसी से या वो किसी से उधार लें, या आप कोई उनका हार्ड मनी लेके इन्वेस्ट करें और फिर उसमें लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट भी अब नेगेटिव भी सोचे, प्रॉफिट भी हो जाए तो आपको क्या होगी, एकदम खुशी हो जाएगी। तो वो खुशी क्या है, किसी कोई मतलब नहीं है। आप उससे क्या होगा, उससे आपको एकदम सक्सेस माइंड पे चढ़ने के चांसेस हैं, बट उसको ठहराना है। मैंने वही बोला ना, आपको उसको सीखना है, मतलब एक एक एकदम पैरेलल लाइन में लाना है अपने कॉन्फिडेंस को, ठीक है ना? एक पैरेलल लाइन में अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को लाना है। इसी वजह से मैंने बोला है। तो सर मैं क्या करूं, मतलब अगला टॉपिक मैंने ये बताया कि मैं क्या करूं, मतलब मेरे को क्या करना चाहिए अब, मतलब सर अब मैं क्या डिसीजन लूं, ठीक है ना? इस डिसीजन में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि सबसे पहले आप इस चीज को एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए और उसको एक लाइन खींचो, ठीक है ना? एक लाइन खींचो बीच में और सोचो कि क्या मुझे स्टार्ट करने के लिए एज अ करियर ऑप्शन, क्या ये चीजें टिक हो पा रही है? मैं फाइनेंशियली फिट हूँ, ठीक है, टिक है, सबसे मेन तो यही है इसमें, ठीक है ना? फिर दूसरा, भाई हमारे पेरेंट्स अग्री हैं, फिर या नहीं भी अग्री है तो बिना बताए करो, 12th के बाद तो जो मर्जी करो। और फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है तो टिक है। दूसरे वाले में डोंट है, मतलब यही सब इसका अपोजिट कर लो कि सर पैसे नहीं है और पेरेंट्स अग्री नहीं है, या नहीं है तो मर्जी है। फिर इसके बाद आप किसी से शेयर कर रहे हो, कोई फ्रेंड से शेयर कर रहे हो, तो फ्रेंड तो आपको चढ़ाई गई चने के झाड़ पे, ओ भाई मैं भी कर रहा हूँ, पैसे तू भी कमा ले। ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है ना? तो अपने फ्रेंड्स से इन सब के उसमें नहीं आना। फ्रेंड्स ठीक है, अच्छी बात है, बट उनको गाइड करो, अगर वो कर रहे हैं तो उनको समझाओ, समझ में आए, ताकि इससे आपको पूरी वीडियो में क्लियर हो कि हाँ भाई क्या चीज़ें, उसकी भी हेल्प होगी इस वीडियो से कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? और अगर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर या म्यूचुअल फंड्स के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसमें डिटेल में ज़रूर डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत मज़ेदार टॉपिक्स हैं ये। इन टॉपिक को डिस्कस करते हुए हम साथ में कुछ ना कुछ सीखेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।